ओ जी, की गल है, सब ठीक तो है? आपने अभी अभी जो हमें बताया मिस्टर ओबरॉय और उनकी बेटी के बारे में, क्या आपको पक्का यकीन है कि वो सच है? I mean, पक्की बात है। देखिए जी, पहले तो मैं कुछ बोलती नहीं, और अगर कुछ बोलती हूँ ना तो बिल्कुल सच सच बोलती हूँ, और इस मामले में गलती होने का तो कोई चांस ही नहीं है जी। 100% पक्की बात है। आपका फोन। एक मिनट जी। हेलो, क्या? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मुझसे प्रॉमिस किया था, ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? फिट्टे मुंह, रखो फोन अब। क्या हुआ मिसेस वर्मा? क्या बताऊं आपको, ये जो मीडिया वाले हैं ना, मुंह पे एक बात करते हैं, पीठ पीछे एक बात करते हैं। मैं ना मुंबई चली गई थी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का फंक्शन अटेंड करने, सब लोगों के साथ फोटो खिंचवाई थी, और अब ये अखबार वाले मरे कह रहे हैं मेरी फोटो ही नहीं छापी, और यहाँ तक कि मेरा नाम भी नहीं मेंशन किया। बेड़ा घर को इनका। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ मिसेस वर्मा। हाँ, लेकिन डोंट वरी, हम आपको रातों रात फेमस कर देंगे। हर अखबार के फ्रंट पेज पे आपका फोटो होगा। सच में? वो कैसे जी? देखिए मिसेस वर्मा, आप नहीं जानती कि आपने हमें जो बात बताई है उसकी पब्लिसिटी वैल्यू क्या है। एक्चुअली हम प्रिंसेस हैं, प्रिंसेस अमृत, और हम आपसे ये वादा करते हैं मिसेस वर्मा कि हम आपकी तस्वीर ना ही सिर्फ अखबारों में बल्कि लोगों के दिमाग में भी छाप देंगे। सच्ची? क्या कोई फोटोशूट है क्या जी? आपको पता है मेरे पास ना डिजाइनर वेयर्स की बहुत सारी कलेक्शन है। नहीं तो क्या आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है जी? टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है मिसेस वर्मा। अगर सही वक्त पर खबर ना छपे तो उसका सही असर नहीं होता। आप हमें आपका नंबर दे दीजिए, और ये हमारा बिजनेस कार्ड, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, कॉल करेंगे जल्दी। ठीक है जी, सत श्री अकाल। पर मैंने तो 2 ही दिनों में अमृतसर लौट जाना है जी। ओह, तो फिर ठीक है, हम आपको आज शाम को ही फोन करते हैं। आपको नहीं पता कि आपकी दी हुई जानकारी कैसा धमाका कर सकती है। थैंक यू सो मच। ना जी ना, थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, आप मुझे फेमस जो करने वाली हैं। पर ये बात पक्की है ना? बिल्कुल पक्की। थैंक यू जी, थैंक यू। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाह, इतना बड़ा राज पता चला है नताशा के बारे में। अब वो तड़पेंगी और हम मजा लेंगे। अब तेरे बुरे दिन आ गए हैं नताशा ओबरॉय। सीरियसली मामा, आपको वहाँ होना चाहिए था। अमृत का चेहरा ना देखने लायक था। हाँ, मुझे पता है, उनका मुंह तो लटक ही गया होगा। शुक्र है रब का कि ओबरॉय जी ने इस मामले को सुलझा दिया। बहुत बड़ी मुसीबत टल गई है, बचा लिया उन्होंने हमें। हाँ, अब तो अमृत जी और भी परेशान हो गई होंगी। और जब सुनेंगे कि अगम जी को पता चल गया कि लोग का लुक गया है, तो कितने अगम जी खुश हो जाएंगे, है ना? और फिर आप अगम जी और भी। बबली, अगम को इस रोके के बारे में कैसे पता चला? अमृत जी बड़ी चालाक है दीदी, उन्होंने अगम जी के लिए मिठाई भिजवाकर पहले ही खबर भिजवा दी ताकि उन्हें भी पता चल जाए। क्या बात है बेटा, सब ठीक है ना? मामा वो कुछ नहीं मामा। हाँ बबली, तुम क्या कह रही थी? कुछ तो बात है जो निमृत को परेशान कर रही है। नताशा को तो कभी पता भी नहीं चलेगा कि हम उसके साथ क्या करने वाले हैं। एक करारा वार और नताशा का खेल खत्म। अगम की माँ का फोन, ये हमें क्यों फोन कर रही? हेलो अमृत, मैंने इसलिए फोन किया है कि अगम कुछ दिनों के लिए अमृतसर जा रहा है। वहाँ पर उसके पापा के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया बेटा, इसलिए मैं और अगम वहाँ जा रहे हैं। हाँ तो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अमृत इतनी बेरुखी से बात क्यों कर रही है? मुझे अगम को बताना होगा। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अगम जहाँ भी होंगे वो तो यही सोच रहे होंगे कि तेज के साथ मेरा रोका हो गया है। इतनी तकलीफ हो रही होगी उन्हें। मैं कैसे अगम को इतनी तकलीफ दे सकती हूँ? कैसे? मैं जानती हूँ कि अगम मेरी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, और ये कश्मकश उनकी आंखों में साफ नजर आती है। मैं अपने अगम को इतना दुख कैसे दे सकती हूँ? अगम मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है। निमृत बेटा, आपको पता है अमृत ने क्या किया? क्या? वो होटल प्रोजेक्ट का मजदूर वेलफेयर फंड है ना, उसमें से 20 मिनट पहले उसने 10 लाख रुपए निकाल लिए हैं। 10 लाख रुपए बिना हमसे पूछे? अमृत की इतनी हिम्मत? बेटा चलिए हमारे साथ, अभी वो आती होगी और हम उससे जवाब मांगेंगे कि उसने ऐसा कैसे कर लिया। चलिए मम्मा। अमृत, तुमने मजदूर फंड अकाउंट में से 10 लाख रुपए निकाल लिए, किससे पूछकर और क्यों?
हमारा मन किया तो हमने ले लिया। क्यों, आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम है? मिस नताशा ओबरॉय, ये क्या रवैया है तुम्हारा अमृत? ये क्या तरीका है बात करने का? हाँ, देखो अमृत, वो पैसा मजदूरों का था। तुमने किस हक से वो पैसा निकाला? देखो अमृत, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, हमें उसका जवाब। हमसे कुछ पूछने की तकलीफ ना ही उठाओ तो अच्छा है नताशा, क्योंकि हम तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। आइंदा से हम वही करेंगे जो हमारा दिल चाहेगा। और वैसे इन मजदूरों के लिए फंड्स वगैरह ये सब बेकार की बात है। इट्स सो स्टूपिड। आई मीन देखो ना, ये पैसे उन भिखारियों में बांटना ये कौन सी अकलमंदी है? इसे तो हम इस्तेमाल करेंगे अब। देखो अमृत, जो पैसा तुमने अकाउंट में से निकाला है, उस पैसे को वापस फौरन उसी अकाउंट में डाल दो, समझी तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं समझी, और ना ही हम समझना चाहते हैं। वो क्या है ना नताशा, तुम्हारे हुक्म पे चलने का वक्त अब गुजर गया है। इट्स ओवर, फिनिश। वो क्या है, हवा बहुत ही तेजी से अपना रुख बदल रही है। तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम अपना ये जो एटीट्यूड है ना, इसे अपने कंट्रोल में रखो और हमारे इस रवैये की आदत डालो। ओके? हे यू नौकरानी, यू बेवकूफों की तरह हमारा मुंह क्यों ताक रही हो? जाओ, जाकर हमारे लिए एक स्पेशल चाय लेकर आओ, जल्दी। दे दिया ना झटका। अब हम अपने असली रूप में आए। प्रिंसेस अमृत इज द बेस्ट। बोलती बंद कर दी सबकी। आप यहां मौजूद नहीं है अगम, लेकिन हमने नताशा को इस महल से बाहर निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। खासकर ये बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है अगम, कि नताशा आपकी जिंदगी से निकल जाए। हम आपसे चाहे कितना भी नाराज हो, लेकिन आप हमारी जान ही नहीं, बल्कि हमारा जुनून भी। आप जानते हैं अगम, उस नताशा की सबसे बड़ी गलती क्या है? कि उसने ये सोच लिया कि वो आपको हमसे छीन लेगी। बेवकूफ लड़की, उसने क्या सोचा कि हम उसे बख्श देंगे? हमारे पति पर डोरे डालने की सजा हम उसे जरूर देंगे। आप सिर्फ हमारे हो अगम, सिर्फ और सिर्फ हमारे। सॉरी निम्रत, मैं जल्दी नहीं आ सका। अमृत ने वाकई में तुमसे ऐसा सलूक किया? कमाल है, मेरी समझ में नहीं आता वो ऐसा कैसे कर सकती है। दिमाग खराब हो गया उसका, हर तरफ से हार ही हार हो रही है उसकी। और फिर उसने जो प्लान बनाया था तुम दोनों की शादी करवाने का, वो भी तो नाकाम हो गया है। और ऊपर से अगम का निमृत की तरफ आकर्षित होना, चिढ़ गई होगी वो बुरी तरह। नहीं मम्मा, अमृत को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। उसकी वो अकड़ से भरी नजर को खूब पहचानती हूँ। उसमें इतना एटीट्यूड आया कहाँ से? कुछ तो है जो उसके हाथ लगा है, जिसकी वजह से वो मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन वो क्या है? नहीं नताशा, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। आंटी जी बिल्कुल ठीक है। अमृत जैसी सिर्फ लड़की का कुछ पता नहीं कब उसका मूड बदल जाए। तुम खामखा परेशान हो रही हो, अमृत की हार पे हार हो रही, इसीलिए वो बौखला गई, दिमाग खराब हो गया उसका। नहीं तेज जी, बात कुछ और ही है। अमृत के बारे में सोचकर क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो? अगर सोचना ही है तो ये सोचिए कि कल क्या करना है। कल हमारे इस महल की 100वीं सालगिरह है। सच मम्मा, इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं हमारी। बहुत कुछ दिया है इस घर ने हमें। 100 साल पूरे हो गए इस महल को बने हुए। एक काम करते हैं मम्मा, कल घर में लंगर रखते हैं। हाँ बेटा,
ये हमारी पुरखों की चलाई हुई प्रथा है, हमें इसे बरकरार रखना चाहिए। हाँ मामा, अगर अमृत कोई चाल चलने वाली है तो उसका पता भी हम जरूर लगाएंगे, पर फिलहाल हम लंगर की तैयारियां करते हैं। नमस्ते नाथ, आइए। बबली, इनके लिए शरबत बना लो। आजकल माँ नताशा का बहुत साथ देने लगी है। चलो आज इनकी बैंड बजाते हैं। आ गए भूखे नंगे लाचार। ये कोई मंदिर या कोई गुरुद्वारा नहीं है जो बैठ गए आस लगा के। चलो उठो उठो, निकलो यहाँ से, गेट आउट ऑफ हियर। अमृत, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सबको घर से बाहर निकालने की? हिम्मत हिम्मत की क्या बात करी हो नताशा? हक है हमारा। हम जानते हैं कि आज इस पैलेस की 100वीं एनिवर्सरी है, लेकिन हम इस बात का सेलिब्रेशन ऐसे स्टूपिड तरीके से नहीं मनाने वाले। आज तो इस महल में एक शानदार पार्टी होगी, धूम धमाका होगा। जैसे इस पैलेस की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी चाहिए, वैसे एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। ये सब सोचने वाली तुम कौन होती हो? ओह कम ऑन माँ, हम आपको नहीं पता कि हम कौन हैं? हम प्रिंसेस अमृत, आपकी प्यारी बेटी, और हमें दूसरों की गलत सोच को ठीक करने का शौक है। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम रानी साहिबा? बस करो अमृत, अपनी ये झूठी अकड़ दिखाना बंद करो। तुम शायद भूल रही हो, ये पैलेस अब तुम्हारा नहीं हमारा है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा हुक्म चलता है, किसी और का नहीं। आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी अमृत। नहीं नताशा, अभी तुमने हमारी हद देखी कहाँ है। बस कुछ ही कदम दूर है हम उसे पार करने से। बस थोड़ा इंतजार और नताशा। जिस तरह से तुम पेश आ रही हो अमृत, उसे देखकर हमें लग रहा है कि तुम हमारी पार्टनर बनने के लायक नहीं रहे। पार्टनर है क्या? तुम अब इस घर में रहने के लायक भी नहीं हो। हम अभी इसी वक्त हमारी पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। ओह रियली? हम तो डर ही गए नताशा। वेल, तो हमने सारे पेपर्स रेडी रखे हैं आपके लिए। तुम्हारा काम हमने आसान कर दिया है। ये लो, साइन कर दो। साइन कर दो नताशा। तुम क्या चाहती हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज शाम इस महल में पार्टी होकर रहेगी, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम करो। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, हमें बहुत सारे इंतजाम करने हैं, क्योंकि आज इस महल की 100वीं एनिवर्सरी हमें सेलिब्रेट करनी है एक शानदार तरीके से। पूरे अमृतगढ़ में ऐसा जश्न किसी ने देखा ही नहीं होगा। सब लोग जिंदगी भर इस जश्न को याद रखेंगे, खास करके तुम मिस नताशा ओबरॉय। अमृत मंथन बैरी बहना के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि नताशा से अमृत इस तरह से बात कर रही है फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि नताशा को अब उस पर शक होने लगा है कि सब लोग तो यही बोल रहे हैं, तेज और रिपन, कि नहीं कोई बात नहीं है, तुमको ऐसे ही लग रहा है। हो सकता है कि वो रुपयों के लालच में आके उसने वो रुपए निकाल लिए हों, लेकिन वो सब लोग यही बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी नताशा को ये बात सच नहीं लग रही है। वो कहती है कि नहीं मम्मा, हमें पक्का यकीन है कि उसके हाथ कोई बड़ी चीज़ लगी है, जिस वजह से वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ हमसे पूरे तैश में आकर ये सब बातें कर रही है, जिस वजह से नताशा काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस बात को लेकर। लेकिन फिर वो उससे कहती है कि अमृत, तुम जिस तरह से हमसे बात कर रही हो, हमें तो लगता है कि तुम हमारी पार्टनर बनने के लायक नहीं हो, बल्कि यहाँ तक कि हमें तो ये भी लगता है कि तुम हमारे घर में भी रहने के लायक नहीं हो। इसका भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो जवाब देती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। उन दोनों के बीच में जो बहस होती है उसके बाद, और फिर वो खुद से कहती है कि मिस नताशा ओबरॉय, आज जो राज हम तुम्हारा जानते हैं वो हम इस तरह से दुनिया के सामने लेकर आएंगे कि तुम्हारी धज्जियाँ उड़ी की उड़ी रह जाएंगी। जिसके बाद वो डॉक्टर संदीप की वाइफ सोनाली वर्मा को कॉल करती है और उससे कहती है कि बस समझिए कि आपका टाइम आ चुका है और आपको आज हमारे घर आना है। तब वो कहती है कि सच में अमृत जी, मैं तो इस बात से इतनी खुश हूँ कि आपको क्या बताऊँ। बचपन से ही मेरी बड़ी ही इच्छा थी कि मैं एक्टिंग करूँ। तब अमृत उससे कहती है कि बस सोनाली जी,
ये समझिए कि वो टाइम आज ही आ गया है। आपको और हमको तो बस ड्रामा देखना है और एक्टिंग वो भी साथ के साथ हो ही जाएगी। बिल्कुल भी आप परेशान न होइए, बस शाम को एकदम टाइम पर घर आ जाइएगा हमारे। सोनाली इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश है और उस खुशी के मारे तो वो फूली नहीं समा रही है, इसलिए वो कहती है कि हाँ हाँ जी मैं बिल्कुल टाइम पर आऊँगी।